बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ करके प्रभु के सत्संग विचारों को सुन रहे हैं। भाइयों बहनों, सत्संग विचारों की महत्वता आपसे अधिक हमारे संतों ने इसका वर्णन किया कि गिरजा संत समागम सम ना लाभ कछुआन। स्वयं भगवान शिव माता पार्वती को समझाते हुए कहते कि संतों के समान, उनके संग के समान कोई और दुर्लभ वस्तु नहीं है। और ऐसी दुर्लभ वस्तु प्रभु हमेशा नियमित कृपा हम पे करते हैं, दया करते हैं, और उसी के कृपा से हमें नियमित ऐसे सत्संग विचारों को सुनने का सुंदर अवसर प्रभु प्रदान कर रहे हैं। भाई बहनों, सत्संग विचारों में अनेक प्रकार के विचार होते हैं, जिन विचारों को सुन करके हम अपने जीवन को प्रभु के अनुरूप ढाल सकते हैं। जिंदगी है, जिंदगी के अंदर तमाम उतार चढ़ाव है, अप एंड डाउन है। आज सुख है, कल दुख है, फिर सुख होगा, फिर दुख होगा, ये चलते रहता है। ये नियमित जीवन का हिस्सा है। परंतु इसके विपरीत जो संतों के संग से प्रभु की कृपा को प्राप्त करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करके जो प्राप्ति होती है, उसे आनंद कहा जाता है। वो आनंद कभी दुख में बदलता नहीं, कभी दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं होता। वो आनंद अपने उच्च से उच्च स्तर को प्राप्त करता है। आनंद दिव्य आनंद को प्राप्त होता है, महाआनंद को प्राप्त होता है। परंतु ये तब होता है जब हम सत्संग विचारों पे वाकई अपने जीवन में उसको लागू करते हैं, धारण करते हैं। जब हम सत्संग विचारों को अपने जीवन पे धारण करते हैं, लागू करते हैं, तो हम ऐसे ईश्वर के अनुभूतियों को प्राप्त करते हैं जो जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद भी सुलभ नहीं थी, आसान नहीं थी। इसलिए ऐसी कथाओं को आप इस सत्संग के माध्यम से सुन पाते हैं, जो जीवन के लिए बड़ी मार्ग दर्शन करने वाली होती है। जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन की कला क्या है, जीने का ढंग क्या है, वो हमें पता चलता है। अक्सरा संसार में हम छोटे छोटे सुखों के लिए, दुखों के लिए रोते तड़पते बिल खिलाते हैं। लेकिन इसके विपरीत इस संसार के तुच्छ से सुख हैं, छोटे छोटे सुख हैं, जो आपको बड़ा लाभा आकर्षित करते हैं। आपको लगता है कि बड़ा इससे लाभ हो जाएगा, लेकिन उससे लाभ नहीं होने वाला। उससे सदैव उस लाभ के पीछे, उस सुख के पीछे आपके लिए दुख छुपा हुआ है। उस सुख के पीछे आपके लिए दुख आ रहा है। अगर आज आपके घर में सुख आया है, समझ जाओ कि 4 दिन बाद दुख आने वाला है। जिस सुख को प्राप्त करके जिस आप खुश हो रहे हैं, तो समझ जाओ कि यही सुख आपके रोने का कारण भी बनेगा। जैसे घरों में शादियां होती हैं, छोटा सा उदाहरण समझ सकते हैं। शादियां होती, बहू आती, बड़ा सुख होता है, बड़ा खुशी होती है। लेकिन वही साल भर बाद आप देखिए कि वही मार मरवल चालू हो जाता है, वही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। लाए गया था अपने सुख के लिए, लेकिन वो बन गई अपने दुख का कारण, है ना। शादी हुई थी सुख के लिए, लेकिन हो गया उससे बड़े से बड़ा दुख। और फिर ये केवल ऐसा है कि उतना दुख मिलके काम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये दुखों की एक पूरी श्रृंखला फिर इसके पीछे लगती है। फिर वहां से नया सुख, फिर नया दुख, फिर उससे नया सुख, फिर नया दुख, तो ये चलते रहता है। एक बीज से पता नहीं कितने सुख दुख हम बना लेते हैं एक कार्य से, है ना। लेकिन जब ईश्वर की प्राप्ति हम करते हैं, तो ईश्वर की प्राप्ति में जो आनंद है, वो आनंद ही आनंद है। वो दुख में बदलता नहीं, वो दिव्य आनंद को प्राप्त होता है, महाआनंद को प्राप्त होता है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी क्या हमारा मन ईश्वर के प्रति इतना आपका भाव बन पाता है? नहीं बन पाता। क्या कारण है?
क्या कमी, कहाँ कमी रही? क्या भगवान में कमी हो गई, या फिर किस चीज में कमी है? कि भगवान की भक्ति में कमी है? ना भगवान में कमी है ना भक्ति में कमी है हमारे भीतर। हमारी प्रवृत्ति में ईश्वर ही नहीं है, हमारी इच्छाओं में भगवान है ही नहीं। हमारी इच्छाओं में संसार के काम हैं, हमारी इच्छाओं में संसार के कर्तव्य है, हमारी इच्छाओं में संसार के सारे दुनिया में जितनी चीजें हैं वो सब है, लेकिन परमात्मा नहीं है। तो जब परमात्मा नहीं है तो परमात्मा से जुड़ी हुई चीजें आपके पास कैसे आ सकती हैं? जब परमात्मा आपके पास नहीं है, परमात्मा की रुचि आपके पास नहीं, परमात्मा की इच्छा आपके पास नहीं, तो परमात्मा से जुड़ा आनंद आपके पास कहां से आएगा? जब परमात्मा के प्रति प्रेम आपके भीतर नहीं तो परमात्मा से सुख की अपील आप कैसे कर सकते हैं? नहीं होगी, वो नहीं मिलने वाला। आपको लगेगा कि सुख मिल रहा है, लेकिन वो सुख नहीं होगा, वो छलावा होगा। जैसे गर्मियों के समय में अगर आप दूर सड़क पे अगर जाएं तो दूर से देखेंगे कि सड़क पे पानी पानी जैसा दिखता है, पानी जैसा भासित होता नजर आता, लेकिन वो पानी नहीं होता। जितना नजदीक जाएंगे वो उतना ही आगे भागता है। ठीक ऐसे ही नजर आता है संसार में जो हमें सुख या शांति लगती है, वो शांति जितना उसके नजदीक जाते हैं वो शांति कब दुख में बदल जाती है, सुकून कब अशांति में बदल जाता पता नहीं चलता। और हम सोचते कि नहीं आगे चल के थोड़ा सा और सुख मिल जाएगा, और आगे बढ़ते तो और अशांति बढ़ जाती। तो अशांति की एक बड़ी श्रृंखला आपने बना ली। लेकिन जिससे सुकून मिलता है, जिससे सुख मिलता है, जिससे सदैव परमात्मा का सामीप्य मिलेगा, ऐसा कार्य हम नहीं कर पाते हैं, ऐसी कर्तव्य हम नहीं कर पाते। और फिर दोष लगाते हैं कि भाई परमात्मा की कृपा नहीं है, परमात्मा कृपा नहीं करते। परमात्मा और क्या कृपा करें? चम्मच लेके आपके मुंह में रोटी डाले, फिर अब ये काम बाकी रह गया। वो भी परमात्मा की कृपा है कि खेतों में आप बीज छोड़ के आ जाते हैं, वो बेचारा फसल अपने आप बन जाती है, दाने अपने आप बन जाते हैं। एक लगाते हैं पता नहीं कितने गेहूं के बीज हो जाते हैं। अगर वो भी अगर आदमी के भरोसे छोड़ दिया जाए कि तू लगा और तू ही लंबा कर और तू ही जो है तो किसी की फसल हो भी ना करे, है ना? तो इसलिए, लेकिन परमात्मा की इतनी बड़ी कृति है, इतना बड़ा सब कुछ देने के बाद भी जीव अशांत ही रहता है, इससे सुकून नहीं मिलने वाला। और इसके सुकून ना मिलने का कारण ये स्वयं है, अशांति का कारण ये स्वयं है। और कैसे स्वयं है? क्योंकि जिस चीज से सुख है ही नहीं उसके पीछे भागता है। पैसे के पीछे भागेगा, रुपया के पीछे भागेगा, बहुत रुपया के पीछे लोग दौड़ते हैं, बाद में पैसा आ जाता है लेकिन वो मर जाते हैं। लोगों ने बड़ा पैसा जोड़ जोड़ के घर बनाया, कुछ समय तक रहे, मर गए, वो घर वहीं का वहीं खड़ा, अब उनके बच्चे भोग रहे हैं। कोई उसका सुख नहीं मिला उनको, वो उसमें मर गए, ईटा ढोते ढोते, रेती बजरी ढोते ढोते तड़प तड़प के। मेरे को लगता कई बार कब्र भी उनकी उसी में बन जाएगी। जैसे ताजमहल बनाया तो उसमें कब्र खोद दी उसने अपनी घरवाली की, वही देखने देखने लोग जाते हैं, शायद सुख मिलेगा। और जिसकी खुद ही पता नहीं 84 लाख योनियों में भटक रही है, वो हम उसकी कब्र देख देख के खुश हो रहे हैं। प्यार की निशानी, कौन प्यार की निशानी, कैसी निशानी, कुछ समझ से बाहर। लेकिन हम बड़े बड़े महलों को देखते हैं आज वीरान पड़े हुए, कोई रहने वाला नहीं, रात को कोई घुसता नहीं उसके अंदर कि भैया भूत रहते हैं इसके अंदर। और जो वीराना हो जाता है, जहाँ दिया अगरबत्ती ना लगे तो भैया वो तो ऐसे भूत प्रेत का वास हो जाएगा। सफाई जिस घर में ना हो तो वहाँ खुदाई कैसे होगी, है कि ना? इसीलिए हम जिन चीज़ों के पीछे भागते हैं वहाँ सुख शांति है ही नहीं। और ये बातें हम पता नहीं कितनी बार हम सत्संग में रिपीट कर चुके हैं, लेकिन इंसान का इतना ज़बरदस्त उसके प्रति आकर्षण है कि वो समझ नहीं पा रहा उसको। और ये समझ में जल्दी आएगा जब शरीर काम करना छोड़ देगा, जब शरीर साथ देना छोड़ देगा, आंखों से देखना बंद हो जाएगा। लेकिन मन चाहेगा आंखें से देखना, कान सुनना बंद कर देंगे लेकिन मन चाहेगा कानों से सुनना, मुख बोलना बंद कर देगा, जीवा स्वाद को पहचानना छोड़ देगी, लेकिन मन चाहेगा कि मुझे स्वाद मिले। लेकिन तब आपके हाथ में कुछ होगा नहीं सिवाय पछताए का। इसलिए मौका अभी है, अवसर अभी है, लाभ लेने का ये मौका ही लाभदायक होता है। इस मौके को अवसर बना लेना, इस मौके का फायदा उठा लेना ही जीवन है। इस मौके का लाभ कैसे उठाना है,
इस मौके का फायदा, क्योंकि जीवन तो भाई कुछ समय के लिए है, ये तो समय भूल जाइए कि सदैव आप रहेंगे। आप 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, इससे अधिक कोई नहीं है। कोई बिरला ही होगा जो लंबा समय जी जाए, लेकिन अधिक से अधिक 100 साल महापुरुषों ने कहा कि इतना ही उम्र इंसान की है। और इसमें योजना कितनी लंबी बनती है, पीढ़ी सर पीढ़ी, अपने बच्चों के लिए कर लो, बच्चों के आगे बच्चों के लिए कर लो, हैं। और हो सकता है कि तुम पहली पीढ़ी ना देख पाओ, और जिन बच्चों के लिए करते हो वो बच्चे भी शायद तुम्हारे सगे ना हो, तुम्हारे को अनाथ आश्रम में समय, आखिरी समय बिताना पड़े। आने वाला समय तो कुछ ऐसा नज़र आता है, बच्चों के अंदर वो प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, वो श्रद्धा भाव नहीं है, ना आदर सम्मान है किसी के प्रति। तो क्या करेंगे वो, जब बड़े हो जाएंगे तो भैया भेजेंगे आपको वृद्धाश्रम में, आप रहना, वहाँ तड़पते बिरकते जीवन निकलेगा। जैसे कुछ समय पहले मैंने बताया था, कितने पढ़े लिखे व्यक्ति जिनके पास 80-90 करोड़ की प्रॉपर्टी हो और 400 से अधिक पुस्तकें वो लिख चुके हैं, तमाम तरीके के उन्होंने ग्रंथों पे व्याख्या हिंदी में उन्होंने लिखी है। और एक बेटी उनकी सुप्रीम कोर्ट में वकील है, एक बेटा बिजनेसमैन है, लेकिन आखिरी समय कहाँ बीता? वृद्धाश्रम में बीता, बनारस के वृद्धाश्रम में बीता। मर गए तो घर वालों से संपर्क किया तो कोई मिलने नहीं आया। आखिरकार अनाथ लोगों ने मिल करके, वहीं जो वृद्धाश्रम में जो लोग रहते उन लोगों ने मिल करके उसका अंतिम संस्कार किया। तो क्या किसके लिए वो खपते रहे सारी जिंदगी? जो विद्या के इतने धनी रहे, अपने बच्चों को इतना गरीब कैसे कर गए? क्योंकि ज्ञान का अभाव। ज्ञान का मतलब जानकारी सब थी, लेकिन जागृति कहीं नहीं थी। जानकारी और जागृति में बड़ा फर्क होता है। जानकारी हो जाना एक अलग बात है और जागृति हो जाना एक अलग बात है। तो इसलिए हम जानकारियां तो बहुत रखते हैं कि ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से वो मिल जाएगा, लेकिन जागृति अपने मन के भीतर नहीं ला पाते, जागृति हम अपने अंदर नहीं ला पाते। और संतों ने जागृति लाई, संतों के अंदर जागृति आई, भगवान बुद्ध के अंदर जागृति। छोटे बच्चे को, सोया हुआ पत्नी को, सोए हुए बच्चे को छोड़ करके रात को निकल गए, जागृति के कारण। आत्मा कहीं हिल गई जब उन्होंने लाश को देखा कि भाई ये अर्थी को लेके जाया जा रहा है, ये मर गया कोई व्यक्ति। पूछा कि कौन है भाई? बोले ये तो मर गया। मर गया तो बोले ये वापस कब आएगा? बोले ये वापस नहीं आने वाला, ये गया, इसका काम हो गया, इसका राम नाम सत्य है, ये अब इसका खेल खत्म है, अब इसका कोई लेना देना नहीं दुनिया से। कोई चाहे रोए चाहे पीटे, इसको जला दो, इसको गाड़ दो, इसको पानी में बहा दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसके अंदर की चेतना समाप्त हो गई। उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? तो जो उनके सारथी थे उन्होंने कहा कि महाराज ये तो अब मेरे से झूठ ना बुलाए, लेकिन ये सबके साथ है, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी होगा। तो उसी क्षण उसके अंदर जागृति आई, वो बेचैन हो गए। आत्मा कहीं अंतः से हिलने लगी, अंदर से झकझोरने लगी कि ये सच क्या है, मैं लगा हूं जिस काम में, क्या ये सार्थक है कि नहीं है? अब उन्होंने देखा कि भाई ये काम तो सार्थक नहीं है, इसलिए उन्होंने तुरंत सब कुछ त्याग करके और उस सत्य की खोज के लिए निकले और सत्य को प्राप्त किया, और प्राप्त करके जागृत हो गए। जागृति के लिए निकले और जानकारी से जागृति तक पहुँचे, और जागृति पहुँच करके सारी दुनिया को जगा दिया। जैसे एक दीपक हजारों दीपकों को जलाने की क्षमता रखता है, एक दीपक से आप हजारों दीपक के हजारों मोमबत्तियां जला सकते हैं, ऐसे ही एक जागृत शख्स हजारों जीवों को, लाखों जीवों को जागृत कर सकता है। इसके लिए सर्वप्रथम सीढ़ी के खुद जागृत हों, जागृति हों। हम जानकारियां बहुत रखते हैं, जानकारी से कल्याण नहीं होगा। पानी पीने से प्यास बुझती है, ये जानकारी है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलता है तो पानी बनता है, ये जानकारी है। इस जानकारी से प्यास नहीं बुझने वाली। प्यास तब बुझेगी जब उस पानी को आप पिएंगे, और पी करके आपकी आत्म तृप्ति जब होगी, आपको भीतर से पता चल जाएगा। ऐसे ही जानकारियां हम बहुत हासिल कर लेते हैं, लेकिन जागृति हमारे भीतर नहीं रहती है, और जागृति के अभाव में जानकारियां किसी काम की नहीं है। कोरे प्रवचन में आपको सुनाते रहूं, उसका कोई लाभ नहीं है। जागृति ना आए तो क्या फायदा है ना?
तो जब जागृति आपके भीतर नहीं होगी तो आप सुख सुकून को कैसे प्राप्त करते? इसीलिए कहा जागृत हो जाओ। जागृत का भाव आपको जागना होगा, जानना होगा, समझना होगा, जागरूक होना पड़ेगा अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति, अपने जीवन के सार्थकता के प्रति और अपने जीवन की नश्वरता के प्रति। ये पता होना चाहिए कि जीवन क्षण क्षण खत्म हो रहा, आपकी शक्तियां क्षण क्षण खत्म होंगी। आप बैल नहीं हैं कि आप बोझा ढोने के लिए ही पैदा हुए हैं। आप गधे नहीं हैं कि आपके ऊपर लाद दिया जाए 100 किलो का वजन और आप लाद के जिंदगी भर खींचते चलें। आप आदमी बना करके भगवान ने आपको भेजा है, आपको नर रूप में जन्म दिया है, नारी रूप में जन्म दिया है, मनुष्य का चूल्हा आपको दिया है, तो किसी खास लक्ष्य के लिए दिया है। उस लक्ष्य को विसार देते हैं, सुनते हैं, भूल जाते हैं, घर जाके भूल जाते हैं, फिर वही धाक के 3 पात, फिर सुख आता, दुख आता, तड़पते हैं, रोते हैं, अब फिर वही दुनियादारी में लगते हैं, फिर वही कीचड़ में सने हुए हैं। संत आते हैं आपको इस कीचड़ से निकालने के लिए, लेकिन हम उस कीचड़ को छोड़ना नहीं चाहते। हमारी हालत ऐसी है कि हम हीरा पकड़ना चाहते हैं और कचरा छोड़ना नहीं चाहते हैं। और ये तो प्रभु की भक्ति है। वो कहते हैं दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समाए, या तो प्रभु की भक्ति कर या तो विषय कमाए। संतों ने तो साफ बता दिया कि या तो विषय ही कमा लीजिए, या तो सांसारिकता ही कमा लीजिए, और या तो प्रभु की भक्ति कर, या तो विषय कर, या तो प्रभु की भक्ति कर लीजिए। और सांसारिकता को प्राप्त करेंगे तो मैंने बता दिया कि सांसारिकता आपकी संसार तक ही सीमित है, उसके आगे उसका कोई रोल नहीं है, उसके आगे कोई उसका महत्व नहीं है, उसके आगे उसकी कोई सार्थकता नहीं है। लेकिन प्रभु की भक्ति सुबह की जैसी माया है एक ढलती शाम, दुविधा में ना दो मिले, माया मिली ना तुझको राम। दुविधा में दो गए, माया मिली ना तुझको राम। अगर दुविधा जीवन में आ गई कि ये करूं या ये करूं, तो ना माया ही आपकी हो पाई, ना तुमको राम ही प्राप्त हो पाए। इसलिए राम को प्राप्त करना है तो जागृति से प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो यहाँ सोना कौन सा, रात्रि का सोना उठने की बात नहीं की जा रही, यहाँ आध्यात्मिक रूप से आत्मिक जागृति की बात की जा रही है, जिस जागृति से हमारे जीवन की सफलता निर्भर है। जिस जागृति पे, इस जागृति से निर्भर नहीं है आप सुबह शायद 10 बजे उठें, 100 बजे, 9 बजे उठें, सुबह 4 बजे उठें, उसका क्या लाभ है, कोई उसकी कदर नहीं है। अगर आपको पता है कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे है, ईश्वर की अनुभूति कैसे होगा, अनुभूति कैसे प्राप्त हो, जीवन की सार्थकता कैसे, तो आपके सब काम सार्थक हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जागृति है। अगर आपके पास केवल जानकारी है तो जानकारी से जीवन नहीं सफल होता है। जानकारियां बहुत थी लोगों के पास, रावण के पास बहुत जानकारियां थी, लेकिन जीवन बर्बाद करके जागृति नहीं थी। इसलिए जागृति लानी आवश्यक है। जब तक और जागरूक जब तक होंगे नहीं जीवन के प्रति, अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति, तब तक ना आपको सुकून मिलने वाला, ना शांति मिलने वाली, ना किसी प्रकार की आप उम्मीद ही रखें कि आपको शांति सुख मिल सकता है। सुख तो उसको मिलता है, शांति तो उसको मिलती है जो परमात्मा से प्रेम करता है, जिसने परमात्मा को चाहा ही नहीं, जिसने चाह में संसार रखा, जिसने चाह में दुनिया को रखा, जिसने चाह में संसार के रिश्तों को रखा, तो उन लोगों को थोड़ी भगवान मिला। संतों को क्यों भगवान मिल गया? क्योंकि सारी दुनिया को छोड़ के उन्होंने भगवान को पाया। उनका प्राप्त और पूजा भी उन्हीं की, संतों की होती है। संतों की पूजा आखिर क्यों होती, संतों का सम्मान क्यों होता है? क्योंकि जाग गए, प्राप्त कर गए अपने लक्ष्य को। उन्होंने नहीं आपकी तरह बिल्डिंगें नहीं बना पाए, उन्होंने आपकी तरह घर नहीं मकान बना पाए, संसारिक रिश्तों को नहीं निभा पाए, लेकिन इतना कुछ छोड़ने के बाद भी पूजा उन्हीं की होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो प्राप्त कर गए असली चीज को, और आप नकली चीजों के पीछे लगे रहे, उसी में उलझे रहे, उलझ के दुविधा में दो गए, माया मिली ना तुझको राम। और जिसके लिए आपने जीवन लगाया वो भी तो आपका नहीं हुआ। घर की नार उड़े तन लागी, तासे दूत भूत कर भागी। कोई शादी के बाद कहते कुछ
कोई पत्नी पहले मर जाए और कहीं सपनों में आ जाए तो ही हमें भूत नजर आने लगता है। पति पहले मर जाए और कहीं सपनों में आना शुरू हो जाए तो भी आदमी समझता है कि भूत प्रेत आ गया, है ना। तो इसीलिए इस सांसारिकता से कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है। प्राप्ति होगी तो जागृति से। तो जागृति कैसे आएगी? संतों की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से। इसलिए जानकारियों से कभी जीवन नहीं सफल होता है। जानकारियां बहुत है। एक व्यक्ति मिले, वो कहने लगे कि जानकारी ये है कि ये स्थूल शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर कारण शरीर है, इसके अंदर महाकारण शरीर है। ठीक है भाई, शरीर के अंदर शरीर है, स्थूल है, दिख ही रहा। इसके अंदर एक इसी के जैसा हूबहू सूक्ष्म शरीर होता है। ये साधना का विषय है। साधना जिसकी गहराई में होगी उसको पता चलेगा कि शरीर के अंदर भी एक शरीर होता है ना। अब उस सूक्ष्म शरीर के अंदर एक कारण शरीर होता है। कारण क्यों, उसको कारण क्यों कहा जाता है? जिसके अंदर सारे कारण हैं। मान लीजिए आप काले क्यों हो तो उसका कारण भी उसके अंदर है। आपका विवाह यहाँ क्यों हो उसका कारण भी उसके अंदर है। आप कहाँ मरोगे और क्यों मरोगे उसका कारण भी उसके अंदर है ना। जैसे कंप्यूटर के अंदर एक डाटा होता है, वो सारा डाटा उसके अंदर होता है, उसको बोलते हैं कारण शरीर। कारण के सारण वो सारा, मतलब उसके अंदर सब कुछ होता है, इसीलिए उसको कारण कहते हैं। और बिना कारण के कुछ नहीं होता है कि नहीं। हम कहते हैं ना, कहीं कोई बाजार जाता तो कोई कारण है कि नहीं, बिना कारण के कुछ नहीं होता। तो शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर, जैसा शरीर दिख रहा है ऐसा ही एक सूक्ष्म शरीर होता है, मतलब 2 कॉपी। और उसके अंदर एक कारण शरीर होता है, और कारण के बाद एक महाकारण भी होता है, जो आत्मा को कहा गया, परमात्मा को कहा गया, है ना। तो ये जानकारियां तो बहुत है। कई लोग मैं देखता हूँ, अब आजकल तो भगवान तो मेरे को लगता है यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं कि भैया आप एक करो, ऐसा करो, कुंडली जागृत करो, 10 मिनट का वीडियो सुन लो और आपकी कुंडली जागृत। मैंने कहा तू कुंडली जागृत करो, चाहे किसी की जागृत हुई बुझा दो, चाहे जागृत हुई को सुला दो, ये सब तो चल रहा है। और ये ऐसे सब कुछ आसानी से मिल जाता तो फिर संतों को इतनी तपस्या त्याग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए ये सब जानकारियां हैं, मान सकते हैं, लेकिन जानकारी में ज्ञान नहीं है, जागृति नहीं है, तो फिर ये सब बेकार है। इसलिए पहले जानकारी महत्व नहीं रखती है, जागृति महत्व रखती है। जानकारी तो आपकी भाई आपको थोड़ा बहुत सहयोग कर सकती है, जागृति के लिए सहयोगी है जानकारी, लेकिन जानकारी सर्वोपरि नहीं है, जागृति सर। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति और उसके द्वारा जागरण, है ना। इसलिए जागृति करें, अपने जीवन को जागरूक करें, अपने आप को जीवन के लक्ष्य के प्रति, जीवन के ध्येय के प्रति, असल में जीवन को जीने के प्रति, ठीक है ना। इसलिए उन्हीं का जीवन सार्थक है। सो जीव्या जिस मन वसिया सोए, नानक और न जीव्या कोई। इसलिए कोई और तो जीवित है ही नहीं, सब तो मुर्दे ही हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा ही मुर्दन का गाँव, क्योंकि यहाँ जिंदा तो कोई है ही नहीं, जागरूक तो कोई है ही नहीं, सब मरे हुए हैं, चलते फिरते मुर्दे हैं, जो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कभी एक दूसरे को गाली गलौज कर दे रहे हैं, कभी किसी के साथ कुछ कर दे रहे हैं। ये मुर्दे हैं, सब रोज़ शाम को खाना बना रहे हैं और खा रहे हैं, फिर सो जा रहे हैं, फिर सुबह उठ रहे हैं, फिर मुर्दे की तरह चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, फिर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नहा रहे हैं। तो ये सब मुर्दों, कबीरा ही मुर्दन का गाँव, ये कब मुर्दों का गाँव है। ये चलते फिरते मुर्दे यहाँ बहुत मिलेंगे। और असल में, क्योंकि असली जीवन तो उसका है जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, जो जागरूक हो गया। इसलिए संतों का काम जागृति लाना है, और हम गुरु महाराज जी की कृपा से जागृति को प्राप्त किए, जागरूक हुए तो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी समझ जाएं, जागरूक हो जाएं और जानकारी से जागृति की ओर चलें, तब जीवन सार्थकता की ओर बढ़ेगा, अन्यथा नहीं। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम, और जरूर परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आप सब जागृत हों, जागृति की ओर बढ़ें। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को विराम देते हैं, और आपसे आग्रह कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सत्संग सुनें, ठीक है ना। अपने वक्तव्य को यहीं विराम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम।